की इस वक्त की कॉल है। मीनवाइल फार्मा में मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं। लेट्स ब्रिंग ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा 571.90 के प्राइस पे अप्रैल फ्यूचर्स। याद रखिएगा ये CY20 यानी द ड्रीम ईयर ऑफ फार्मा, जब इसका हाई था उस दिन समझ लीजिए कि 570 रुपये के आसपास इसका प्रीवियस हाई था, माफ़ कीजिएगा 573 रुपये, और अब ये उसी पे आ चुका है, यानी 2020 के हाईस को रीगेन करता हुआ ये है इस वक्त फार्मा में मोमेंटम। प्रकाश गाबा सर, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का, और ग्लेनमार्क फार्मा ये जो एक बिग पिक्चर वाला फ्लैग का ब्रेकआउट आया है, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? आई मीन ऊपर की साइड ग्लेनमार्क फार्मा में। गुड आफ्टरनून टू यू वीरेंद्र जी। जो ग्लेनमार्क फार्मा की आपने बात की बहुत ही बढ़िया, मुझे लगता है 2-3 दिन पहले भी हमने इस पर बात की थी। इसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है और जो ब्रेकआउट मिला है करीब 525 का, उस समय मुझे ध्यान है मैंने टारगेट दिया था करीब 575 का। मुझे लगता है वो तो 575 तो चला ही जाएगा। आते दिनों में 1-2 दिन और दीजिए, 600 भी आप देखेंगे ग्लेनमार्क फार्मा में। मुझे ध्यान है 575 मैंने टारगेट दिया था। बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, मोमेंटम है। अगर किसी को आज लेना है, अब लेना है, तब भी ले सकते हैं। स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 555 का बस। ग्लेनमार्क फार्मा बढ़िया है, गुड पे। दूसरा मैंने सुबह एक स्टॉक दिया था नवीन फ्लोरोकेम, उस पर भी बहुत अच्छी तेजी है। अब इस वक्त जो मुझे स्टॉक अच्छा लगता है वो है आरती इंडस्ट्रीज। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, बहुत अच्छा सपोर्ट देखा है हमने आरती इंडस्ट्रीज में 1350 के आसपास। लेकिन आज का जो मूव है उसके हिसाब से लगता है ये 1450, 1475, 1500 जोन्स, ये आते दिनों में आप देखेंगे आरती इंडस्ट्रीज में स्टॉक होगा 1375। आरती इंडस्ट्रीज बाय। चलिए, चर्चा चली है केमिकल स्पेस की, तो ये बहुत दूर तक जाएगी। बढ़िया मोमेंटम आप ऑलरेडी देख रहे हैं नवीन फ्लोरीन पर, जो कि एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपके सामने है, और दूसरा रेजिस्टेंस दिन का आरती इंडस्ट्रीज पर आपको टूटता हुआ दिखेगा। ग्लेनमार्क पर बढ़िया मोमेंटम, दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने। देखते हैं और कहाँ बढ़िया मूवमेंट आपको स्क्रीन पर आता हुआ दिखता है। मैं एक चार्ट चेक करवाना चाहूँगा राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, SBI कार्ड्स पर नज़र डालिए। वैसे किसी भी तरीके की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि सिटी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है शायद वो आपको बिकता हुआ दिखे। बहुत बढ़िया पोजीशनिंग SBI कार्ड्स की चार्ट पर है। ज़रा देखिए किस तरीके से आपको ये काम करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, चलिए, वो कहावत है, एक का नुकसान दूसरे का नफ़ा। देखिए, SBI कार्ड में जो सेटअप है काफ़ी, यहाँ पर स्टॉक ने एक तरह से इम्पोर्टेंट सपोर्ट से, जो कि इसका एक 900 के रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स थे, वहाँ से स्टॉक ने आज एक बहुत अच्छा शार्प बाउंस दिया है। साथ ही में स्टॉक ने अपने जो इम्पोर्टेंट 20 डे मूविंग एवरेज है, वो एवरेज के पास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से आपको ऊपर में इसमें पोजिशनली 1050, 1100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका हायर हाई हायर लो का जो एक तरह से स्ट्रक्चर है वो भी इंटैक्ट है, और ये करेक्शन मेरे हिसाब से डिलीवरी में बाइंग करने के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो 1 महीने 2 महीने के टाइम फ्रेम से आई थिंक SBI कार्ड बाय करके चल सकते हैं इस भाव पर। आई थिंक इसका जो लो है, इसका जो 3 दिन पहले का लो है अप्रॉक्सीमेटली 885 के आसपास, आई थिंक 885 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा। और मुझे लगता है कि ऊपर में आपको 1050, 1100 के लेवल इसमें पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। जो सेटअप काफ़ी अच्छा है, साथ ही में एक अच्छे प्राइस पर आई थिंक यहाँ पर एंट्री मिल रही है SBI कार्ड्स के अंदर, तो इसे बाय करके चल सकते हैं डिलीवरी के लिए। जी हाँ, SBI कार्ड्स का आज का लो और इनफैक्ट कल की क्लोजिंग एग्जैक्टली इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे हुई थी, और वहीं से अगर आप देखें इस न्यूज़ फ्लो और इस डेवलपमेंट के चलते अगर आप देखें अच्छा मूव दिखाता हुआ। मीनवाइल ग्लेनमार्क अभी बात ही हुई थी, तब से बात करते करते 6 रुपये 7 रुपये और चला गया। आरती इंडस्ट्रीज अभी प्रकाश सर ने कॉल दी, और वो भी अगर आप देखें 1421 पे। मीनवाइल सन फार्मा भी अब एक टिपिकल अगर आप देखें तो एक फॉर्मेशन होती है, उसका ब्रेकआउट देता हुआ, नेक लाइन उसकी ब्रीच होती हुई। राजेश सतपुते जी, आपकी राय? ग्लेनमार्क के बाद सन फार्मा में वो इंट्राडे स्विंग दिखाई दे रहा है, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को? देखिए, फार्मा में ही बस है, फार्मा ही करना चाहिए। 647 पे क्लियर कट बाय है। यहाँ पे देखिए जो पहला रेजिस्टेंस है, यानी जो स्विंग का हाई बनता है वो ही करीबन 680 पे बनता है। अगर आप इसको मंथली चार्ट पे, क्योंकि ये जो इसमें डेली और वीकली पे तो ब्रेकआउट आ गया, तो हम लोग इसमें मंथली चार्ट पे चले जाते हैं तो 680 पे टारगेट दिखता है, 680 पे रेजिस्टेंस दिखता है। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आपको एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 638 का।
638 के साथ आप लॉन्ग करें, जैसे मैंने कहा 680 का टारगेट लेके प्रोबेबली अगले हफ्ते के लिए, लेकिन मुझे लगता है ये आएगा। चलिए, ये रणनीति आपको सेट करते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र श्री राजेश सतपुते साहब। एक बार इंडिसेस पर दोबारा नज़र डाल लेते हैं। फिलहाल 2:10 आपके सामने 65 अंक ऊपर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 14,650। बैंक निफ्टी फिलहाल 100 अंक नीचे 31,996 पर। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मूवमेंट दिख रहा है F&O स्पेस में, ये राय आपसे लेंगे राहुल शर्मा साहब। ध्यान दीजिए, फाइजर पर लगातार चौथे दिन तेजी, और अगर आप लंबी अवधि का चार्ट देखें तो यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम इनके वैक्सीन की वजह से आता हुआ दिख रहा है। 5245 प्राइस है आपके सामने। कोई रणनीति यहाँ पर आप सेट करना चाहते हो? पिछले 4 दिन से अच्छा वॉल्यूम एक्शन कम से कम फिलहाल आप कैश मार्केट्स में देख रहे हैं। जी हाँ शैल जी, देखिए फार्मा में एक तरह से जो मोमेंटम पकड़ा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है स्टॉक्स में। मेरे हिसाब से 5400 तक का लेवल इमीडिएट बेसिस पे फाइजर में देखने को मिल सकता है, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था। दिसंबर में 5400 के आसपास ये स्टॉक ने अपना टॉप बनाया था और वहाँ से करेक्शन शुरू हुआ था, तो ये एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ तक के लिए मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स और डिलीवरी क्वांटिटी दोनों ही पॉजिटिव है। आई थिंक एक स्टॉक जो है यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं, आज का हमारा हाई कन्विक्शन पिक भी है डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज में यहाँ पर एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। स्टॉक ने स्पुतनिक वैक्सीन की न्यूज़ पर 5000 का लेवल क्रॉस किया था, फिर वापस करेक्शन में आया। यहाँ पर 4900 पे मेरे हिसाब से इसे बाय करके चलना चाहिए। इसमें 5200 तक की अपसाइड मेरे हिसाब से देखने मिल सकती है, जो कि तकरीबन 300 रुपये है करंट मार्केट प्राइस से। तो डॉक्टर रेड्डी में सेटअप काफ़ी बढ़िया। 4750